हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मस्त हो गए और पढ़ाई कर रहे होगे और अब तो पढ़ने वाला समय ही आ गया है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है 12th केमिस्ट्री की, बिल्कुल लास्ट चैप्टर 1 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं और वो है एनोमलस मोलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखो, तुमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी चार, उनसे जब तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो वो वैल्यू बिल्कुल एक्चुअल मोलर मास के इक्वल आने के लिए सोल्यूशन में 3 कंडीशन होनी चाहिए। सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, मीन्स उसमें सॉल्यूट बहुत थोड़ा होना चाहिए। सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, तुमने उसमें जो भी सॉल्यूट ऐड किया है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी क्या होती है इसकी मीनिंग। एंड देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। ये दोनों तो हम फॉलो कर लेते हैं कंडीशन को, लेकिन इसको नहीं कर पाते। ये होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सपोज हमने एज अ सॉल्यूट NaCl के 10 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और सॉल्वेंट वाटर में हम उसको ऐड कर रहे हैं। हम जैसे ही उसको ऐड करेंगे वो डिसोसिएट होकर 10 आयन सोडियम के और 10 आयन क्लोरीन के देगा। 20 आयन टोटल तुमको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, तुमने एक बड़ा मॉलिक्यूल लिया हुआ था और वो स्मॉल 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 आयन में डिकम्पोज होते चले जा रहा है, तो ये डिसोसिएशन है। ये नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन के केस में उल्टा होगा। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, तुम सॉल्यूट के इस तरह के स्मॉल स्मॉल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लोगे और फिर इसको सॉल्वेंट में ऐड करोगे और सॉल्वेंट में जाकर ये चिपक चिपक कर जुड़ जुड़ कर एग्रीगेट होके इस तरह से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने लगेंगे। तो ये होगा एसोसिएशन। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो हो जाएगा तो फिर हम जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो आएगी वो एक्चुअल ना आकर उससे कुछ कम या उससे ज़्यादा आएगी। तो फिर क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आएं। इस प्रॉब्लम से हमको बाहर लेकर आते हैं वांट ऑफ सर। वांट ऑफ ने इसके लिए एक इक्वेशन, एक फैक्टर दिया जिसको समझ के, जिसकी डेफिनेशन से, जिसके कैलकुलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सोल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन हुआ है कि डिसोसिएशन हुआ है, कि वो आइडियल कंडीशन में है। वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ये डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। कंक्लूजन सभी से एक ही निकलता है। वांट ऑफ का ये जो फैक्टर है ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि सोल्यूशन में सॉल्यूट ओरिजिनल कंडीशन में है या उसका एसोसिएशन हुआ है या उसका डिसोसिएशन हुआ है। कैसे इसको ब्रीफली हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूले देख लें क्या है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूले में लिखा है आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एनोमलस मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास मीन्स एक्चुअल में जो है सॉल्यूट का मोलर मास, और एनोमलस जो तुमने कैलकुलेट कर लिया है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण। या फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स जो तुमने निकाल ली है और एक्चुअल में जो है फॉर्मूले से। आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मीन्स सॉल्यूट के जो पार्टिकल तुमने लिए हैं वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने रह गए और पहले कितने थे, उसका रेशियो। यहाँ पर इस आई से अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है या आइडियल कंडीशन है। देखो, हमने 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट किया। उसमें से किसी भी मोलर मास वाला फॉर्मूला ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला लिखा है, जरूरी नहीं है कि यही वाला लेना है, हम कोई सा भी ले सकते हैं। सभी से यही कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आने वाला है। तो मोलर मास हमने ये ऑस्मोटिक प्रेशर से कैलकुलेट किया था, वहां से ये वाला फॉर्मूला आया था। देखो, इस फॉर्मूले में तुम देखो M2 जो है दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और V वॉल्यूम है। हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बना लिया। सॉल्वेंट का वॉल्यूम फिक्स है, मास फिक्स है, सॉल्यूट का मास फिक्स है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये तो खैर वैसे ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट कर दिया और ये भी कांस्टेंट हो गया। ये पूरे वेरिएबल्स को यदि हम कांस्टेंट लेके यहाँ से हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसकी जगह पूरा k कर लेंगे, इस पूरे को k के इक्वल कर लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू k अपॉन पाई। और इक्वल टू का साइन हटा दूं तो ये कांस्टेंट भी हट जाएगा और तब ये हो जाएगा M2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई। इसको मैं वर्ड में लिख दूं तो M2 क्या है, मोलर मास है, और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख देती हूँ कि तुम किसी भी फॉर्मूले से जब कैलकुलेट करते ना तो ये वही फॉर्मूले का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही यहाँ पर आता। तो इसलिए हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर, एक रिलेशन निकल कर आ जाता है कि जो भी मोलर मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। मीन्स मोलर मास ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, और यदि मोलर मास कम होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू
ज़्यादा होगी। अब इससे हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं इसको। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन, हम ये ले लेते हैं अभी कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्यूट एसोसिएट हो गया है। मीन्स हमने उसके जितने पार्टिकल्स लिए थे वो कंबाइंड होकर छोटे छोटे पार्टिकल एक बिग मॉलिक्यूल बना लिए हैं। मान लो तुमने 10 पार्टिकल्स लिए थे और वो 5 हो गए, तो क्या हो रहा है इन केस ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, किसके पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं भाई, सॉल्यूट के पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल पर कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। मतलब जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी तो इस इक्वेशन 1 से ये डिक्रीज हो गई, तो इस इक्वेशन 1 से क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो इसलिए यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला देखो तुम लोग, जो मोलर मास तुम यहाँ पर कैलकुलेट करके लाओगे वो मोलर मास इंक्रीज हो गया। मीन्स नॉर्मल की जो वैल्यू थी वो तो कम थी, लेकिन जो एनामलस मोलर मास निकल कर आ रहा है वो ज्यादा। मान लो ये 30 था तो ये निकल के आ जाएगा 60। तो इसलिए इस केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। जैसे ही आई की वैल्यू लेस देन 1 आई, हम समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का एसोसिएशन हुआ है, और इस तरह से आई कैलकुलेट करके हमको एसोसिएशन समझ में आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम डिसोसिएशन भी समझ सकते हैं। अब हम एक ऐसा सॉल्यूट लेते हैं जो सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट हो रहा है। 10 पार्टिकल्स लिए थे, जाकर टूट टूट कर वो हो गए 20 या 15, जितने भी, पर पहले से तो बढ़ गए। तो क्या बढ़ गए इस केस में, डिसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए तो वो इंक्रीज हो गए, पहले से बिल्कुल अपोजिट हो गया। इंक्रीज हो गए मीन्स क्या इंक्रीज हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो इसलिए इस फॉर्मूले से जब हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी तो मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का था। मीन्स एक्चुअल नॉर्मल तो ज्यादा रहेगा लेकिन एनामलस जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाएगी, ये ज्यादा था और ये आ जाएगा 30। तो इसलिए इस केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू आई लेस देन 1 और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू आई ग्रेटर देन 1। तो हम आई की वैल्यू से ही समझेंगे कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट का एसोसिएशन हुआ है कि डिसोसिएशन हुआ है। क्योंकि ना तो हम जब सोल्यूशन बनाते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उनके पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देते, तो हम उनके इंटरेक्शन को इसी तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। इसलिए हम लोग ने कहा कि एक फैक्टर है जो वॉन हॉफ भाई साहब ने हमको बताया था, और इसको यूज करके हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यदि आइडियल कंडीशन में है सॉल्यूट तब क्या होगा, यदि सॉल्यूट आइडियल कंडीशन में है, मतलब तुमने उसके जितने पार्टिकल सॉल्वेंट में ऐड किए थे वो एज इट इज उतने के उतने ही हैं, 10 थे तो 10 के 10 ही हैं, ना उसका एसोसिएशन हुआ है और ना ही उसका डिसोसिएशन हुआ है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसी थी वो वैसी ही रहेगी। और इसलिए इस फॉर्मूले से मोलर मास में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास है, एक्चुअल में उस सॉल्यूट का जो मोलर मास है, जो तुम मोलर मास कैलकुलेट करोगे वो भी उतना ही आएगा। यदि ये 30 है तो ये भी 30 आ जाएगा, या ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा। और इसलिए उस केस में आइडियल कंडीशन में आई की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से आई की हमको 3 वैल्यूज मिली। आई इज इक्वल टू आई लेस देन 1 in case of association, I greater than 1 in case of dissociation, and I is equal to 1 in case of ideal solution। इसको फॉलो करते हुए वॉन हॉफ इक्वेशन को हम यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से I को कैलकुलेट करके मोलर मास में जो भी गलती हो रही थी हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलों में अप्लाई कर देते हैं। जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मोलर मास वाले फॉर्मूले थे सबको हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लो, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए कर लिया,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। सबको जब हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अब नॉर्मल मोलर मास निकल कर आ रहा था इनके कैलकुलेशन से एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने पर, उसमें करेक्शन हो जाएगा और अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से इनको मॉडिफाइड करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर के लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड हमने लिया हुआ है और उसको 25 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाया है और उस सोल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 1.62 केल्विन, केएफ की वैल्यू दी हुई है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और जब हम इसको डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो ये डाइमर बनाता है। बता रही हूँ डाइमर क्या होता है। तो हमको फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए बता रही हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए भी आ सकता है, तो सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एसोसिएशन की जगह वहाँ पर हम डिसोसिएशन लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, मोलर मास निकाल लेना है। किसकी हेल्प से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि वही यहाँ पर है। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा M2 = KF × W2 × 1000 अपॉन W1 × ΔTF। तो वैल्यूज पुट करेंगे। देखो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करने में बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि W1 क्या होगा, W2 क्या होगा। तो बिल्कुल अपने दिमाग में ये बिठा लो कि 1 हमने सॉल्वेंट के लिए लिया हुआ है इनिशियल, और 2 हमने सॉल्यूट के लिए लिया हुआ है। और मैंने तुमसे बार बार कहा है जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो हम देखें तो हमने बेंजोइक एसिड लिया हुआ है 2 ग्राम, जबकि बेंजीन है 25 ग्राम। तो ज़्यादा अमाउंट किसका दिख रहा है? बेंजोइक एसिड, बेंजीन का। तो इसलिए ये हो जाएगा 1 वाला फैक्टर और ये हो जाएगा 2 वाला। तो इसलिए ये हमारा होगा W1 और ये हो जाएगा हमारा W2। KF की वैल्यू दी हुई है, ΔTF की वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर दी हूँ। M2 कैलकुलेट किए हैं तो आ जाएगा 241.98 ग्राम पर मोल। जो हमारा सॉल्यूट है वो बेंजोइक एसिड है। हमने उसका फॉर्मूले से जब मोलर मास कैलकुलेट किया तो इतना आया, मीन्स जो वैल्यूज दी हुई है कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ये आ गई। और जो हमारे पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है हम उससे भी तो मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम वो भी करके देख लें। फॉर्मूले से मोलर मास कैलकुलेट करना भी सभी को आता होगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्या करना है, जितने कार्बन है उसको उसके एटॉमिक मास से, जितने हाइड्रोजन है उसको उसके एटॉमिक मास से, और जितने ऑक्सीजन है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 122 ग्राम। फिर जो हमारा बेंजोइक एसिड है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि वो डाइमर के फॉर्म में है। डाइमर मतलब 2। चूंकि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है तो ये कहना है क्वेश्चन में कि जो तुमने सॉल्यूट का मॉलिक्यूल लिया है उसके 2 पार्टिकल कंबाइंड हो जाएंगे। डाइमर बोल रहा है मीन्स 2 पार्टिकल को कंबाइन करना है। 2 पार्टिकल कंबाइंड होकर एक बनाएंगे। तो ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ली उसके और ये कंबाइंड हो गए। इनिशियली हमने इसका 1 मोल लिया हुआ था, तब ये कुछ भी नहीं बना था। स्टार्टिंग में जब हमने इसको लिया और अभी रिएक्शन मीन्स हमने इसको सॉल्वेंट में ऐड नहीं किया तो ये 1 मोल था, तब इसका कंसंट्रेशन 0 था। और अब हमने इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, इसके 2 मोल एसोसिएट हो गए। 2 मोल एसोसिएट हो गए मीन्स इसके x मोल मीन्स इसके x मोल एसोसिएटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पर ये कितना बच जाएगा, 1 - x, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था, में से x चला गया तो इसलिए ये बच जाएगा 1 - x। और ये x/2, क्योंकि x तो इससे आया और डाइमेरिक फॉर्म में है तो /2 हो गया ये। और यदि डिसोसिएशन के केस में होता तो माइनस करके ले लेते। तो इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दोगे 1 - x + x/2 और यही होगा उसका I यहाँ पर। तो ये I की वैल्यू आ जाएगी 1 - x + 2। फिर I की एक वैल्यू और जानते हैं हम लोग, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एनामोलर मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास तो ये निकल कर आया और एनामोलर जो हमने यहाँ गलत इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, दोनों वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे और ये जो I की वैल्यू यहाँ से आ रही है उसको भी यहाँ ले लेंगे। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.992 आ जाएगा। यहाँ पे फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि परसेंटेज नहीं पूछता, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बस पूछता तो यहीं तक रहने देते, पर वो परसेंटेज पूछ रहा है तो इसलिए 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 99.2% डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा। और इसी तरह से सेम यही फॉर्मूला यूज करके तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल सकते हो, बस वहां पर x/2 नहीं होना है, x - 2 होना है और फिर सेम इसी तरीके से उसको भी कैलकुलेट करना है। तो वो वाला न्यूमेरिकल भी हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो चैप्टर 1 की सीरीज चल रही थी वो यहाँ पे आकर खत्म हो जाती है।
तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और यदि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अब अगला चैप्टर मुझे 12th का कौन सा शुरू करना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करना चाहिए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लेना चाहिए, तो आप लोग यदि मुझे कमेंट करके बताएंगे तो इसके लिए मुझे अगला लेक्चर बनाने में, अगली सीरीज़ बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो कीप वॉचिंग एंड एंजॉइंग।